कभी किताबों में डूबे थे, आज सड़कों पर बैठकर सवाल कर रहे हैं। जो युवा कल देश का भविष्य बनाने वाले थे, वो आज भर्ती कब होगा पूछते हुए धरने पर बैठे हैं। ये कहानी सिर्फ एक अभ्यर्थी की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम से लड़ते छात्रों की। जो करोड़ों छात्र अपने मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं, उनके साथ साथ उनके गुरुजन भी, जैसे कि राकेश सर, नीतू मैम, अभिनव सर। उनका मांग है कि एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वो संस्था है जो हर साल लाखों छात्रों को केंद्र और राज्य सरकारों में नौकरी के सपने दिखाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये संस्था सवालों से घिरे में है। कई भर्ती में देरी, रिजल्ट में गड़बड़ी और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, और जब छात्रों का सब्र टूट चुका है तो सभी छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर, पटना, प्रयागराज, लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में हजारों छात्र एसएससी की नीतियों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। कहीं नारे लगा रहे हैं कि रोजगार दो या जवाब दो, तो कई छात्र जो कि मौन व्रत पर बैठे हैं। कोचिंग संस्थाओं के शिक्षक भी अब इस आंदोलन में साथ खड़े हैं। तो शिक्षक बोल रहे हैं सरकार को युवाओं की आवाज सुननी होगी, और ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये सिर्फ उनके भविष्य की लड़ाई है। तो छात्रों का जो पहला मांग है कि भर्तियों में पारदर्शिता लाने की। छात्रों का आरोप है कि एसएससी कई परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं है और परीक्षा प्रक्रिया में देरी होती है। अगला जो मांग है कि परिणाम परीक्षा समय पर घोषित नहीं होते हैं। कई परीक्षा के रिजल्ट 1 से 2 साल तक नहीं आते हैं, जिससे छात्रों का करियर प्रभावित होता है और कई छात्र डिप्रेशन में जाने की वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। अगला जो मांग है कि वैकेंसी की संख्या बहुत ही कम होती है। बहुत से छात्रों का कहना है कि एसएससी हर साल लाखों छात्रों से आवेदन लेते हैं, लेकिन नियुक्ति बहुत ही कम छात्रों की ही होती है। अगला जो मांग है कि पिछली भर्ती को पूरा किया जाए। कई भर्ती प्रक्रिया जैसे एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और भी एसएससी की कई भर्ती जो अधूरी पड़ी है। कई सालों से ये जो भर्ती है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। अगला जो मांग है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल टेस्ट में गड़बड़ी। बहुत से छात्रों ने एसएससी जीडी के फिजिकल टेस्ट में धांधली और कट ऑफ पोल लेकर के गड़बड़ी जताई है। तो इसका लेकर के जो कि संस्था से मांग है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। अब कोचिंग संस्थाओं भी जो कि बच्चे के समर्थन में है, यानी कि छात्रों के समर्थन में है, तो कोचिंग संस्थाओं के शिक्षकों ने भी छात्रों का समर्थन किया है और कहा है कि सरकार को युवाओं का बात सुननी चाहिए। अब इसी को लेकर के करोड़ों छात्र जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि भारत के कई बड़े शहर में। अब छात्र के साथ साथ उनके गुरुजन भी, वो सभी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब विरोध प्रदर्शन के दौरान उन सभी छात्र के साथ साथ गुरुजन को भी बहुत ही गलत तरीका से पीटा जा रहा है। जो प्रशासन ने बहुत सारे टीचर को और बहुत सारे बच्चे को एक साथ पिटाई कर रहे हैं। कई टीचर कहते हैं हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है, सर फूट गया है। तो हम पूछना चाहते हैं, क्या यही लोकतंत्र है कि अपने आवाज उठाने पर भी छात्र के साथ साथ गुरु को भी एक साथ पिटाई किया जा रहा है? वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाफिंग गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या यही लोकतंत्र है कि अपने आवाज उठाने पर एक साथ पिटाई किया जा रहा है और उनको जबरदस्ती पकड़ करके हथकड़ी पहना करके जो कि गाड़ी बैठा करके लगभग 2 दिनों से घुमाया जा रहा है? क्या यही लोकतंत्र है कि इन चेहरों के आप देखिए, ये वही है जिन्होंने रात रात भर जाकर पढ़ाई की थी, जिन्होंने अपने परिवारों की उम्मीदों को सीनों से लगाया था, लेकिन अब यह
पूछ रहे हैं, क्या पढ़ाई और मेहनत यही अंजाम होता है कि हम लोग रोड पर जब विरोध प्रदर्शन अपने मांग को लेकर के बैठेंगे तो प्रशासन के द्वारा मार करके सर फोड़ दिया जाएगा, हाथ तोड़ दिया जाएगा, पैर तोड़ दिया जाएगा? क्या हम इसी के लिए पढ़ाई किए थे? क्या हम इसी के लिए मेहनत किए थे? क्या आज यह अंजाम मिला है? आज यह दिन देखने के लिए मिला है? स्टूडेंट को कहना है कि मैंने 5 साल तैयारी की, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बना करके प्रक्रिया रोक दी जाती है। अब हम थक चुका हूं। सरकार युवाओं से वादे करती है, लेकिन हर साल 2 करोड़ नौकरी पर जवाब सवाल एसएससी जैसे संस्थाओं से निष्पक्षता से पर आती है तो सरकार चुप हो जाती है। क्या यही युवा भारत का भविष्य है? हमारी डिग्री तो पूरी हो गई, पर क्या हमें सिस्टम से भी पास होने के लिए कोई परीक्षा देनी होगी? इस सभी छात्रों का दुख है और छात्रों का ऐसे ही मांग है। छात्रों के साथ पूरे देश की जितने भी डिजिटल मीडिया है वह सभी लोग सपोर्ट में हैं। तो हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि आप जिन अभ्यर्थी को मार रहे हो, पीट रहे हो, क्या यह टेररिस्ट है? क्या यह आतंकवादी है? क्या यह मुजरिम का है? आप लोग मुजरिम के पीछे तो कभी नहीं भागते होंगे, कभी उसके पीछा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पीछे तो मंत्री विधायक का हाथ रहता है। यह एक अभ्यर्थी है, यह एक छात्र है, यह अपना मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप इनको मार कर पीट करके हाथ तोड़ दे रहे हो, सर फोड़ दे रहे हो, इनके साथ साथ इनके गुरु को भी पीट रहे हो। क्या यह आतंकवादी है? इतिहास गवाह है कि जब जब भारत के युवा आवाज उठाई है तब तक सिंहासन हिला है। तो हम सरकार से भी बोलना चाहते हैं कि अगर आप युवाओं का बात नहीं सुनते हैं, अगर आप इन सभी युवाओं, करोड़ युवाओं का अगर आप बात नहीं सुनते हैं, तो याद रखिएगा सिंहासन हिलाने में इन सभी युवाओं का ही हाथ रहता है, सिंहासन तक पहुंचाने में, और सिंहासन से उतारने में भी इन्हीं युवाओं का हाथ रहता है। इसलिए हम सरकार से बोलना चाहते हैं कि युवाओं का जितने भी अभ्यर्थी का मांग है वो सभी मांग को पूरा की जाए, समय से कैलेंडर जारी की जाए एसएससी के द्वारा, और समय से सभी भर्ती प्रक्रिया करवाए जाए। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह जो वीडियो है यह ऊपर तक पहुंचे और आपके जो मांग है वह सभी मांग को सरकार पूरा करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।